ओम गुरुवे नमः। सचकृतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे लखदाता जी का एक और चमत्कार। लखदाता जी ने किया जब लखदाता पीर ने गया, कोड़ी, अंधा और एक खुसरा उसको ठीक, और साथ में ईसा सौदागर की दास्तान जानेंगे। ईसा सौदागर जो काबुल शरीफ में मजीठ का काम करता था, कोई बिजनेस व्यापार करता था, तो अपने ऊँटों पे उस वक्त सामान जाता था इधर उधर। तो जब ऊँटों के व्यापार करते हुए मजीठ का व्यापार काबुल शरीफ में वो करता था। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स का कारोबार, कोई कारोबार, इस तरह का कारोबार उस टाइम पे लोग करते थे। तो ईसा सौदागर जो अपने ऊँट पे अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहा था, तो सखी सरवर शाह कोट में जब वो गुजरता हुआ वहां से काबुल शरीफ की तरफ जा रहा था, तो उसके ऊँट की कफीलों के साथ, अपने कफीले के साथ उसके ऊँट की टांग वहाँ टूट गई। काम पे जाते जाते, जब उसके व्यवहार पे जाते जाते, तो उसने वहाँ पीर लखदाता जी सच्ची सरकार लाला वाली, उनका नाम बहुत मशहूर था, फेमस था, उनको मनी मन याद किया। पर इस तरफ एक राजा जिसके घर संतान नहीं थी, और पीर लखदाता जी कक्की घोड़ी से, आकाश मार्ग से भी, और जहाँ जहाँ कोई दुखियारा है, अल्लाह का प्रेमी है, खुदा का, ईश्वर को मानने वाला, वहाँ घूमते रहते थे। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, 12वीं सदी की बात है ये। तो वहाँ का एक राजा जिनको पीर लखदाता जी की सखावत और वो वली अल्लाह, उनका बहुत नाम सुना हुआ था, उसने पीर लखदाता जी का ध्यान किया, सच्चे मन से उनको बुलाया, पुकारा। क्योंकि जब बहुत बड़ी तकलीफ होती है, जब भूखा जिस तरह से रोटी मांगता है, एक भूखे को रोटी दोगे तो वो बहुत कदर रहेगी, एक जिसका पेट भरा हुआ है उसको दोगे तो वो बोले ठीक है मेरा पेट तो भरा था, तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहती। ऐसे मांगना वाला किस तरह से मांगता है, ईश्वर से ये डिपेंड करता है। एक मांगता है, हमसे मांगेगा वो, अगर तो उसमें अगर कई दिनों से भूखा होगा तो उसकी पुकार में वो भूख दिखाई देगी। थोड़ा बहुत भूखा होगा तो उतना दर्द कम होगा, और अगर पेट भरा हुआ तो बड़ा ठीक है, मिल गया तो मिल गया, इसने दे दिया, नहीं दिया तो चल ठीक है, कहीं और से ही। तो इसी तरह से ईश्वर से जब हम मांगते हैं तो मांगने वाले की पुकार, और जो मांग रहे हैं उसके प्रति जो दर्द है, जो उसकी ज़रूरत है, जब वो लोड़वंद है उस चीज़ के लिए, ये डिपेंड करते जब तक उसकी पुकार से। तो जैसी उसकी पुकार होती है वैसा ही रहम होता है, वैसी उतनी परसेंट जब उतनी जल्दी या लेट कृपा होती है या नहीं होती है, क्योंकि अंदर का भाव उसमें डिपेंड करता है। जैसा भाव होता है वो झलकता है फिर उसकी आवाज़ में, उतना उसका ईगो, अहंकार का लेवल कम ज़्यादा रहता है। तो वो रो रो के ईश्वर अल्लाह ताला, खुदा को और पीर लखदाता जी के बारे में उसने सुन रखा था, उनको ध्यान में लाया। जैसे कोई पीर है जो लाला वाले पीर है, वो हम पे भी कृपा करें, और लखदाता जी हमें भी दर्शन दीदार दें। तो वहाँ बाबा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा तेरे 6 संतानें होंगी, 3 तो हमें दे देगा और 3 तो अपने पास रखिए, अपने घर के काम काज के लिए, तेरा वंश चल जाएगा। तो लखदाता जी से वचन परस्त हुआ, उसके घर 6 बेटे हुए। तो जब 6 बेटे हुए तो वो मुकर गया 3 बेटे बाद में देने से, कि मेरे अपने बेटे हैं, मैं आपको कैसे दे दूंगा पीर साईं, ये वो। तो उसने उनके साथ जो वचन किया उससे वो अपनी बात से मुकर गया, जिससे अल्लाह ताला जिनकी बंदगी पीरों फकीरों ने की होती है, वो उनके प्रीतम प्यारे कसम परमात्मा सब कुछ है। तो उनके कहर से एक अंधा हो गया, वही 3 जो उसने देने से मना कर दी, एक नपुंसक नामर्द हो गया, और तीसरा अंधा हो गया।
तो अब उसके बाप ने सोचा कि ये तो मेरे किसी काम के रहे नहीं है, इसके कारण कहीं बाकी भी मेरे तीनों पुत्र ऐसे ही ना हो जाए, हैंडीकैप ना हो जाए, कोई उनके साथ भी दुर्घटना या ऐसा जैसे इनको एक कहर हो गया है या शराब हो गया है, तो ये उन्होंने मांगे थे, तो इनको मैं निकाल देता हूँ घर से। तो तीनों को घर से कि बाकी बच्चे भी मेरे ऐसे ना हो जाए, क्रोपी के अंदर ना आ जाए, तो तीनों को घर से निकाल देता है और वो इधर उधर भटकने लगते हैं तीनों। तो इधर से ईसा सौदागर जिसकी ऊंट की टांग टूटी हुई है, काबुल शरीफ को जा रहा है, तो पीर लखदाता जी का उसने भी ध्यान किया कि लखदाता जी वली अल्लाह है और उनकी सखावत के किस्से, भक्ति शक्ति के किस्से इतने मशहूर हैं कि मैं अगर ऐसे कोई आसपास, क्योंकि उधर से ही वो गुजर रहा था, पीर हैं तो मेरी सहायता करें, मेरे पे कृपा करें। तो पीर लखदाता जी ने उसको भी दर्शन दिया और उसके ऊंट पे दम किया, अल्लाह का नाम लेके उसका कलमा कलाम पढ़ना और फूंक देना, उसका वो ऊंट ठीक हो गया। उसने कहा कि मैं अपने काफिले से अब बहुत पीछे रह चुका हूँ, वो बहुत आगे चले गए। तो उन्होंने दूसरी बार जब दम किया कि मुझे काबुल शरीफ से मैं ये सारा सामान जो लेके आया, मजीद का व्यापार करता था, मुझे दिल्ली पहुंचना है, वहाँ से वो सारा सामान लेके आ रहा था। तो उन्होंने दूसरी बार फिर से दम किया और अल्लाह का नाम लेके उसके पंख निकल आए, और वो जब पंख निकल आए तो आकाश मार्ग से उसके पास उड़ने की शक्ति आ गई और वो कुछ ही पलों में जाके दिल्ली में उनसे भी अपने काफिले से पहले भी पहुंच गया। उन्होंने मांगा था कि जब पीर लखदाता जी मैं आप ऐसा मेरे पे कृपा कर दो, जब हो जाएगी तो इस जगह पे आके मैं आपका स्थान बनाऊंगा, आपका रोज़े शरीफ दरगाह, यहाँ पे ये सारा कुछ माल पत्ता जो मैं ला रहा हूँ उसमें से इसको बेच दूंगा, वहाँ जाके आपकी दरगाह बनाऊंगा और सेवा करूंगा यहीं पे। तो उधर से ईसा सौदागर जब वो ठीक हो गया, उन्होंने कहा सेवा बताओ सरकार, मुझे मैं अपना ये सारा सामान वहाँ जो पहुँचने वाला है उसको बेच के छोड़ के मैं फिर आपकी यहाँ हजूरी में हाजिर हो जाऊंगा। तो ऐसे ही हुआ, उनकी कृपा से वहाँ पहुँच गया और वो सारा माल मूल बेच के वहाँ पे अपने वचन अनुसार मैं आपका यहाँ रोज़ा बनाऊंगा। तो सारा माल पत्ता पैसा लेके वहाँ पे पहुँचा और उन्होंने मतलब सरकार को कहा कि कोई और सेवा बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें रास्ते में इधर को जाओगे तो 3 बच्चे 3 लड़के मिलेंगे, तुम उनको कहना कि तुम्हें लखदाता जी ने सखी सरवर सुल्तान सैयद अहमद पीर ने बुलाया है। उनमें से एक अंधा होगा, एक वही जो खुसरा हो गया जाना मर्द हो गया, और तीसरा जो होगा वो कोड़ी होगा। तो वो उनको बोल देना, उनको रास्ता दिखा देना, यहाँ भेज देना। तो खुद भी कच्ची कोड़ी से चलने लगे। तो ईसा सौदागर ने काफ़ी आगे जाके देखा कि ऐसे 3 बंदे तो लड़के जो भटक रहे हैं दुखों के मारे। तो उन्होंने कहा आपको पीर सखी सरवर जी ने बुलाया, याद किया, तो आप जाइएगा, जो भी आपका दुख तकलीफ कष्ट जो भी है आप उनके पास जाओ। उन्होंने आपको याद कर लिया, आपके तो भाग्य खुल गए। तो वो बाबा जी के बुलावे पे आने पे उस तरफ आने लगे जहाँ पे ईसा सौदागर का वो था, और वो भी कच्ची घोड़ी से वहां से चलने लगे। तो जब आपस में उनकी मुलाकात हुई पीर लखदाता जी से, तो उन्होंने उनको देखा। वो तो जानते थे ये वही बच्चे हैं जिनको हमने वचन दिया था। फिर बाद में उनके पिता ने उसको दिया नहीं, तो अल्लाह का खैर इन पे बरसा। तो उन्होंने कहा जहाँ जहाँ मैं कच्ची घोड़ी से जाऊं, आप उन तीनों को
वो वहाँ पे पहाड़ी इलाका था, धूप थी, गर्मी थी बहुत, तो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उन्होंने बोला हमें प्यास लगी है पीर साईं मुर्शद साईं। उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम आगे आ जाओ, आगे आके तुम्हें पानी भी पिला देंगे और हमारे पीछे पीछे भी आते जाओ। तो जब वो कक्की घोड़ी पे चलने लगे, तो कक्की घोड़ी पे जब चलने लगे तो उनकी कक्की घोड़ी से एक दिव्य जल निकलने लगा, एक ब्लेस्ड पानी निकलने लगा। तो वो बहुत प्यासे थे, थोड़ी देर तो उन्होंने सब्र किया, लेकिन आगे जाके उनके सब्र का इम्तिहान टूट गया। उन्होंने उस पानी को इकट्ठा कर दिया और सरकार अपना आगे चलते रहे। कुछ दूर जाके उन्होंने देखा कि वो तो यहीं पे रह गए हैं, पीछे ही रह गए। उन्होंने वापिस आके पूछा भाई तुम्हें रोका था वहाँ आगे, तुम्हें पानी पिलाना था, थोड़ा ही दूर रह गया था, तुमने सब्र नहीं रखा। तो उन्होंने कहा जी हमारे सब्र का इम्तिहान प्यास के कारण टूट गया, तो पीर वली अल्लाह हो, हम तो मनुष्य हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब रहती दुनिया तक तुमने यहाँ जो पानी इकट्ठा कर दिया, यहाँ हमारे नाम का चश्मा बनेगा। और उधर से ईसा सौदागर की वही वाली वो जगह थी जहाँ पे उसका ऊँट वगैरह बाबा जी ने चमत्कार से ठीक किया और फिर उसको उड़ने की शक्ति प्रदान की। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे रोज़ा बनाना है। वो वहाँ से सारा कुछ बेच बाच के रोज़ा दरगाह शरीफ बनाने के लिए पहुंचा हुआ था। फिर पापा जी यहाँ मिस्त्री मजदूर कहाँ से मिलेंगे, इतने रेगिस्तान में, पहाड़ों में, गर्मी में कौन काम करेगा यहाँ पे। उन्होंने कहा यही तीनों यहाँ पे काम करेंगे, इन तीनों को बोलो ये जो हमारे नाम का चश्मा बन गया, यहाँ इन्होंने पानी इकट्ठा कर दिया, रहती दुनिया तक यहाँ पे पानी इकट्ठा अब ऐसे ही रहेगा। दूर दूर से लोग आएंगे, इस पानी से लोगों को शिफा मिला करेगी, उनकी बीमारियां टूटा करेगी और उनके चश्मे जितने भी प्रकट होते थे उन सबका पानी रस में और मीठा होता था। तो उन्होंने कहा इन तीनों को, वो ईसा सौदागर अब यहाँ पे हमारा रोजा बनेगा, तेरा ऊँट और ये तीनों भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये तीनों जाने इस जल से सबको बोला, आंख अंधे को बोला अपनी आंखों में छिट्टा मारने को, उसकी आंखें ठीक हो गई। जो खुसरा हो गया था, नपुंसक हो गया था, उसने जल पिया, छिट्टा लिया तो वो मर्द हो गया। और तीसरा जो कोढ़ी हो गया था, उसने जल पिया, छिट्टा लिया, उसका कोढ़ ठीक हो गया। और उन्होंने बताया तुम हमारे ही वचनों से हुए थे, तुम्हारे पिता की इस गिरदारी के कारण तुम पे ऐसा कष्ट दुख तकलीफ आ गया था, अब तुम मेरे ही सेवादार बनोगे, मुरीद बनोगे, तुम्हारे आगे वंशज हमारी सेवा करेंगे, हमारे रोजे शरीफ दरगाहों को संभाला करेंगे। तो पीर लखदाता जी ने जब उन तीनों को ठीक कर दिया और ईसा सौदागर, तो उन्होंने मिलके उन्हीं के मिस्त्री मजदूरों का काम बख्श के वहाँ पे फिर ईसा सौदागर उनका रोज़े शरीफ दरगाह बनाने के लिए रुका और वहाँ पे एक बाबा जी का रोज़ा शरीफ बहुत सुंदर दरगाह का निर्माण हुआ, जिसमें 1 साल लग गया। उसके बाद बाबा जी ने ईसा सौदागर को अपने दिल्ली अपने घर परिवार में वापस भेज दिया और उनको अपने तीनों को दरबार का सेवादार नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो वली अल्लाह थे, भक्ति शक्ति से युक्त थे। ये था पीर लखदाता जी ने कैसे ईसा सौदागर के ऊँट को पहले ठीक किया, फिर उसके बाद उसको दिल्ली पहुंचा दिया अपने चमत्कार से, और फिर इन तीनों को जो कि कोढ़ हो गया था, उनको अंधा हो गया था, एक नपुंसक हो गया था, ठीक कर दिया। और वो अब जो बिल्कुल काम नहीं जानते, राजमिस्त्री का कुछ भी उनकी कृपा से वो भी सारा काम करने लगे। वहाँ पे उनकी दरगाह का जो भी काम मिस्त्री मजदूर करते हैं, उनकी कृपा से अपने आप उनको सारा काम करना आ गया। और वहाँ पे एक उनका बहुत शानदार आलीशान दरबार बना। तो ईसा सौदागर जी को उसके बाद अपने कारोबार बिजनेस के लिए
लखदाता जी ने वापस रुखसत कर दिया। इस रब्बी उपदेश में उस वली अल्लाह लखदाता सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान रुइया वाला लखदाता घोड़ी वाला उनके चमत्कार के बारे में हमने प्रकाश डाला, ताकि उनसे अकीदत मोहब्बत चाहने वालों का प्रेम और बढ़ जाए। ये सब चमत्कार उनसे प्रेम बढ़ाने के लिए फिर पीर ने जो हमें सिखाया, जो शिक्षा दी, उस बातों को पीर को मानना। पीर को सारी दुनिया मानती है, पर कृपा रहमत उस पर होती है जो पीर की बात मानता है। जो पीर लखदाता जी ने सूफियाना घराने में हमें, सूफी मतलब मन को, इस नफ्स को शुद्ध करना, काम क्रोध लोभ से अहंकार से रहित करना, मन तो ज्योत स्वरूप है, इस ज्ञान पे चलना। तो सूफियाने में जैसे भक्ति मार्ग में और कर्म कांड में, ज्ञान में, योग में एक स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही भक्ति सूफियाना में भी स्टेप्स होते हैं, सीढ़ी होती है, जिससे हम गुजरते हुए वहाँ नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात ईश्वर की उस मस्ती तक, हक सच हकीकत तक, उस अल्लाह तक, वाहेगुरु तक, ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साथ संगत को इसमें चमत्कार बताया पीर लखदाता जी का। उनके मोहब्बत करने वाले लाखों हैं, इससे उनकी मोहब्बत बढ़ती है उनके बारे में जानने से। और पीर ने हमें ये ताकत शक्ति भक्ति शक्ति से जो पाई और हमें क्या हुक्म किया था, क्या सिखाया था, उस ज्ञान पे हमने चलना है, अमल करना है। इस मन को ज्योत स्वरूप बनाने में किस तरह से वो ट्रेनिंग कराते थे, ये सब बातों को जानना है। गुरु प्यारी साध संगत रामदास की तरफ से सत्कार।